हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो सीरीज चल रहा है, इसका पार्ट 2 बात करने वाले। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए हम लोग बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बात करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने लास्ट पॉइंट पर हमने बात किया था न्यायाधीशों की जो हटाने की बात में, जिसमें बताया गया था कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो 14 दिन पहले जो है सूचना देना अनिवार्य होता है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के आदेश पर हटाया जाता है। राष्ट्रपति का आदेश दिया जाता है तो उसके साथ साथ बताया जाता है कि लोकसभा में जो है 100 सदस्य का सहमति होना अनिवार्य है। उसके बाद राज्यसभा में जो है 50 सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ा दिए थे, आप पीछे देख लीजिए। चलिए, उसमें से एक पॉइंट छूट गया था। जैसे कि बात करते हैं कि न्यायाधीश को हटाने के लिए जो है एक अधिनियम है, जिस अधिनियम का नाम क्या है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में जो है न्यायाधीश को जो हटाने का जो है एक तरह से जो उपबंध किया गया है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो हमारा लक्ष्मीकांत का बुक है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि न्यायाधीश के ऊपर जो एक तरह से जो महाभियोग लगाया जाता है। लेकिन मुझे मानना है, ये मैं किताब को ब्लेम नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे मानना है कि ये जो न्यायाधीश जो बुक में लिखा हुआ है वो गलत है। ठीक है, वो गलत है मेरे हिसाब से। आप लोग इसका क्लियरिटी कर लीजिएगा। मेरा मानना है कि ये मेरा पर्सनल है। ठीक है, आपको मानना है ना मानना आपके ऊपर डिपेंड है कि मानिए या ना मानिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन ये महाभियोग जो है गलत लिखा हुआ है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार क्या क्या होता है। देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के शक्तियाँ एवं क्षेत्राधिकार में बात करते हैं तो यह जो है एक तरह से हम बात करते हैं संघीय न्यायालय है। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अपील का जो है सर्वोच्च न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरह से हम बात करते हैं अपील का जो है सर्वोच्च न्यायालय है। बात करते हैं कि मूल अधिकार का जो है रक्षक है, यानी कि एफ आर इजकल टू फंडामेंटल राइट। मैंने जब मूल अधिकार का सीरीज हम पढ़ाए थे तो उसमें बता दिए थे। ठीक है, बात करते हैं कि संविधान के जो है अंतिम व्याख्याकार हैं। क्या है? संविधान का जो है अंतिम व्याख्याकार है सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ अभिलेख न्यायालय भी देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है एक तरह से अभिलेख के तौर पर जो है रखा जाता है। ठीक है, अभिलेख यानी कि जब आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि अशोक के शिलालेख हो गया, स्तंभ शिलालेख हो गया, लघु शिलालेख हो गए। तो उसमें क्या होता है, जानकारी होता है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला होता है, उस फैसले को जो है एक तरह से जानकारी के रूप में जो है रखा जाता है। उसी को एक तरह से हम मान सकते हैं कि अभिलेख न्यायालय है। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं कि न्यायालय की अवमानना करने पर जो दंड का जो है प्रावधान है। यानी कि आप बात करते हैं कि आप न्यायालय की जो अवमानना करते हैं, यानी दीवानी मामले हो या तो फिर फौजदारी मामले हो, यानी कि सिविल मामला या तो फिर आपराधिक मामला हो, तो उसमें जो है आपको एक तरह से जो है दंड का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, कितने माह का जो दंड दिया जाएगा, तो 6 माह का जो है दंड दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश क्षेत्राधिकार जो है क्या क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम बात करते हैं तो मूल अधिकार का जो एक तरह से रक्षक मान सकते हैं या फिर हम ग्रांटर मान सकते हैं। क्योंकि मूल अधिकार सिर्फ ये मूल अधिकार में ही रिट जारी करता है। सॉरी, नीचे तो लिख रखे हैं कि रिट जारी करना केवल मूल अधिकार में जो है अधिकार दिलाने के लिए जो जारी कर सकते हैं। और यह जो है आर्टिकल कौन सी में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 32 में जो है इसका जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या क्या आता है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार को माना यह गया है कि यह जो है ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल जब माना जाता है। ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में हम जब आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें हम अच्छा खासा इसको जो है क्लियरिटी कर लीजिए। तब तक इतना जान लीजिए कि ये जो अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत हम कोई भी अपील करते हैं तो यह जो एक तरह से जो ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल का जो है स्थान ग्रहण करता है। और इसमें बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जो एक तरह से जो सुनवाई करता है। इसमें जैसे कि हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत हम कोई अपील करते हैं तो किसके अंतर्गत अपील करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो है सुनवाई करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट कौन कौन ऐसी मामला है जिसको जो सुप्रीम कोर्ट जो है हम अपील के जरिए कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमें सुनवाई दे सकते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं कि संवैधानिक मामले की अपील। अगर संवैधानिक मामले की अपील के अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हो, HC इजकल टू हाई कोर्ट, बहुत ही शॉर्टकट लेकर चल रहे हैं, हम क्लियर कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इसे सब मेंशन नहीं करना है। जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो नहीं लिखना है, आपको वहाँ पर लिखना है उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ऐसे लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट भी इंग्लिश में नहीं, हिंदी में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अनुचित फैसले के सुनवाई के लिए जो है
एक तरह से जो है आप अनुचित फैसले के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर जो है सुनवाई कर सकता है। यह जो है अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 132 में जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दीवानी मामले की अपील। दीवानी मामले की अपील में बात करते हैं तो अनुच्छेद 133 में जो है वर्णन किया गया है। वही हम बात करते हैं आपराधिक मामले की अपील। दीवानी मामले में क्या होता है, आप लोगों को जानकारी है? अगर जानकारी है तो बता दीजिए, नहीं तो हम फिर अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं कि आपराधिक मामले की अपील। आपराधिक मामले की अपील जो है अनुच्छेद 134 में जो है बताया गया है। और आपराधिक मामले के अंतर्गत जो है हम कौन कौन ऐसी जो है कि हम आपराधिक मामले से असंतुष्ट है तो हम अपील के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई करवा सकते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर हाई कोर्ट ने 10 साल या 10 साल से अधिक का अगर आपके पास जो है सजा दिया गया है आपराधिक मामले में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपील के जरिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई कर सकते हैं कि ब्लॉट देखिए हमारे को क्या है 10 साल से अधिक का सजा दिया गया, यह सही है या नहीं है। आप जो है अपील कर सकते हैं चेक करने के लिए कि हाँ क्या है नहीं है, उसका जो फीचर सुप्रीम कोर्ट जो है बता सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा पावर होता है, हम जब पूरा कर लेंगे तो एक कंसाइज बता देंगे। बात करते हैं दिया गया, ठीक है। विशेष अनुमति के द्वारा भी हम क्या करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई करवा सकते हैं। विशेष अनुमति में क्या आता है, जैसे कि हम बात करते हैं संवैधानिक मामले की अपील हो गया, ठीक है, दीवानी मामले की मामला हो, ठीक है, और सैन्य। लेकिन ध्यान दीजिए विशेष अनुमति के अंतर्गत जो है हम क्या कर सकते हैं, सैन्य न्यायालय की जो है अपील नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देने वाले कि सैन्य न्यायालय की अपील जो है विशेष अनुमति के अंतर्गत जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई नहीं करवा सकते हैं। तो मेरा पार्ट 2 जो है यहाँ पर जो है कंप्लीट हुआ सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट 3, जो कि हम बात करते हैं कि सलाहकार क्षेत्राधिकार वगैरह है। हाँ, तो सलाहकार क्षेत्राधिकार वगैरह से हम वहाँ से पढ़ेंगे। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए कौन सी पार्ट पे हमें और ज़्यादा काम करना पड़े तो हम उस पर अच्छा खासा काम करेंगे। वीडियो में कुछ क्वालिटी वॉइस प्रॉब्लम किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा सुधार करें, बेटर बनाएं और फिर आप लोगों के साथ हम शेयर करें। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि पार्ट 3 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, वेलकम नेक्स्ट अगेन।